क्या आप जानते हैं कि नाइलिट के द्वारा एडीसी में कौन कौन से सिलेबस रखे गए हैं? तो आज हम शुरू करते हैं नाइलिट से संबंधित सभी एडीसी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप एडीसी सिलेबस जो है नाइलिट 2024 में। ये 12 महीने का कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारे सिलेबस मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके आज यहाँ पे सभी सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में शुरुआती जानकारी। यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से संबंधित सभी फंडामेंटल्स के बारे में पूरी जानकारी, उसके इतिहास के बारे में पूरा हम पढ़ते हैं। यही हमारा है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसका नंबर 2 पे क्या आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप कौन सा विंडोज़ यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारियाँ दी जाती है। ये हमारे दूसरे नंबर का है। इसके बाद तीसरा सिलेबस क्या है इसमें, विंडो सेटिंग। विंडो सेटिंग में आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज किया है, स्क्रीन सेवर कैसे सेट करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर कैसे बनाते हैं, डिलीट करते हैं, यही से आपको विंडो सेटिंग के बारे में बताया जाता है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग बेहद ज़रूरी है किसी भी कोर्स के लिए, तो इसके लिए एडीसीए में इंग्लिश टाइपिंग को ऐड किया गया है। तो आपका इंग्लिश टाइपिंग भी मजबूत होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग भी ज़रूरी है। हिंदी टाइपिंग के बगैर आप कहीं भी कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों टाइपिंग को ज़रूर याद कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं छठे सिलेबस के बारे में। तो नोटपैड है। नोटपैड में आपको बेसिक जानकारी है, कट कॉपी पेस्ट एडिट इस सब के बारे में कैसे कार्य करते हैं, इन सब के बारे में नोटपैड को बारे में बताया जाता है। इसके बाद आता है वर्डपैड। नोटपैड से ज़्यादा कार्य हम वर्डपैड में कर सकते हैं। इसका प्रयोग लेटर बनाने, रिज्यूम बनाने इत्यादि कार्यों के लिए करते हैं। और पेंट में हम पेंटिंग संबंधित कार्यों करने के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कलर मिक्सिंग भी करके आप पेंट में पेंटिंग बना सकते हैं। इसके बाद एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको 3 मिलते हैं, जिससे पहला है आपका एमएस वर्ड, जिसमें आपको कंपनी संबंधित या फिर कंपनी के डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। एक्सेल में कंपनी के सारे शीट के बारे में या फिर कंपनी के वर्करों की लिस्ट बनाते हैं, तथा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग तथा टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए हम फ़ोटोशॉप का प्रयोग करते हैं। फ़ोटो को अच्छे ढंग से एडिट आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। यही होता है फ़ोटोशॉप। इसके बाद हम कोरा पर, उसके बाद हम पेज मेकर पढ़ते हैं। पेज मेकर में आप शादी कार्ड, इसके बाद अनेक प्रकार के डिज़ाइन, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं जो डीटीपी के अंतर्गत आता है। इसके बाद कोराल्ड्रा का प्रयोग हम शादी कार्ड बनाने के लिए और बहुत सारे कार्ड, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड बनाने के लिए कोराल्ड्रा का प्रयोग किया जाता है। एडीसी में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आप एचटीएमएल पढ़ें या फिर सीएसएस या पाइथन कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनिवार्य है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग का अगर टैली पढ़ना है, टैली में ही आपको एक जीएसटी पढ़ाया जाएगा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में लागू किया गया। इसका आपको इंटरनेट ज़रूरी है, जो इंटरनेट आपका लास्ट सिलेबस है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क आता है। तो आप सिलेबस के बारे में अगर अच्छी तरीके से जान गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।